یہ सूरत भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। बाज़ रवायत में है कि कुछ यहूदियों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करवाया था कि बनु इसराइल के लोग जो फ़लस्तीन के बाशिंदे थे मिस्र में जाकर क्यों आबाद हुए। इन लोगों का ख्याल था कि आपके पास चूँकि बनु इसराइल की तारीख़ मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और इस तरह आपके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा कि आप माज़अल्लाह सच्चे नबी नहीं हैं। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरह यूसुफ नाजिल फरमा दी, जिसमें पूरी तफसील और वजाहत के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया गया है। दरअसल बनु इसराइल के हमजद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, इन्हीं का दूसरा नाम इसराइल भी था। इनके 12 साहबजादे थे। इन्हीं की नस्ल से बनु इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए। इस सूरत में बताया गया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने साहबजादों के साथ फ़लस्तीन में मुकीम थे, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन भी शामिल थे। इन दोनों के सौतेले भाइयों ने साजिश करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया, जहाँ से एक काफ़िले ने इन्हें उठाकर मिस्र के एक सरदार के हाथ भेज दिया। शुरू में वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन इस वाक़े के तहत जिसकी तफसील इस सूरत में आ रही है, इस सरदार की बीवी ज़ुलेखा ने गिरफ़्तार करके जेल भिजवा दिया इन्हें। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मिस्र के बादशाह के एक ख्वाब की सही ताबीर देने पर बादशाह इन पर मेहरबान हुआ और इन्हें न सिर्फ जेल से निकाल कर बाइज़्ज़त बरी कर दिया, बल्कि इन्हें अपना वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया और बाद में हुकूमत के सारे इख्तियारात इन्हीं को सौंप दिए। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवा लिया। इस तरह बनु इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र मुंतकिल हो गए। सूरह यूसुफ की एक खुसूसियत यह है कि इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या एक ही तसलसल में तफसील के साथ जिक्र किया गया है और तकरीबन पूरी सूरत इसी के लिए वक्फ है। यह वाक़या किसी और सूरत में नहीं आया। इस वाक़े को इतनी तफसील के साथ बयान करके अल्लाह ताला ने इन काफिरों पर एक हुज्जत कायम फरमा दी है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते थे। ये बात इन पर भी वाज़ेह थी कि इस वाक़े का इल्म होने का आपके पास कोई ज़रिया नहीं था, लिहाजा ये तफसील आपको वही के अलावा किसी और तरीके से हासिल नहीं हो सकती थी। इसके अलावा मक्का मुकरमा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम को कुफ़ार मक्का की तरफ से जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, इनके पेश नज़र इस वाक़े में आपके लिए तसल्ली का भी बड़ा सामान था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की साजिश के नतीजे में बड़ी सख्त हालात से गुज़रे, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हीं को इज़्ज़त, शौकत और सरबुलंदी अता फरमाई और जिन लोगों ने इन्हें तकलीफ़ों का निशाना बनाया था, इन सब को इनके आगे झुकना पड़ा। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे मक्का मुकरमा में तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन आखिरकार ये साजिशी लोग आप ही के सामने झुकेंगे और हक़ गालिब होकर रहेगा। इसके अलावा भी इस वाक़े में मुसलमानों के लिए बहुत से सबक हैं और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन क़िस्सा करार दिया है।